रिकॉर्डिंग ऑन कर यस लो। सर। देखो बच्चों, इसमें कुछ सवाल शायद लिए थे, देखना। कुछ लिए हैं कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, तुम लोग बताओ। सेक्शन ए एक्सरसाइज 1 का, इसमें किसी को डाउट है कुछ? नो सर। नो सर। नहीं लिए थे, उत्कर्ष ने कहा है, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने सेक्शन सी के लिए थे। सेक्शन सर सी, रिवर। हाँ ये लिया था, सही बताया, सेक्शन सी लिया था। चलो, तो सेक्शन बी तक में कोई डाउट है तो बताना, नहीं तो सेक्शन सी के बाद आगे बढ़ते हैं। नो सर। सेक्शन डी ले लेते हैं ना, डी। चलो, उसने कहा कि सर रेन वाले प्रॉब्लम में थोड़ा सा डाउट है, तो क्या करता हूं मैं, जैसे सपोज D2 ले लेता हूं। देखो बच्चों, D2 में क्या कहा है, रेन सिम्स टू बी फॉलिंग वर्टिकली टू ए पर्सन सिटिंग इन ए बस विच इज मूविंग यूनिफॉर्मली ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, बस जा रहा है ऐसे, मतलब बस को मैं नहीं मान रहा हूँ, तो ये हो गया बच्चों VMG, है ना। और ये कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। Rain seems to be falling vertically to a person sitting in a bus which is moving eastward with 10 meters per second. It appears to come from vertical at velocity 20 meters per second. ये लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, वर्टिकल आ रहा है और किस स्पीड से आ रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड से। दोनों दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ। तो ये क्या दिया बच्चों, रेन seems to be falling vertically, मतलब ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बैंड। एम आई राइट? यस सर। और ये Yes, कहा sir. है Yes, वर्टिकल है, और कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है। और हमें पता है, हमने फॉर्मूला पढ़ाया था, VRG जो होता है VRM प्लस VMG, ये वेक्टर का समेशन है। नाउ यू विल से दैट सर यही हो जाएगा VRM, सॉरी VRG, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। तो ये हो गया 10, ये हो गया बच्चों 20। फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कितना हो जाएगा, 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का रूट। बोलो ये सही लिखा? यस सर। सो जाएगा, ये सॉल्व करोगे तो 10 10 रूट स्क्वायर। पूछेगा ये 10 रूट एंगल किस एंगल पे आ रहा है, ये अगर थीटा पूछा बच्चों, ये थीटा हो जाएगा, और tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा विल बी 10/20 1/2। सो यहाँ तक क्लियर ना? यस सर। Yes, sir. अभी तक कितने बच्चे आए और कम हो गया, और तो फ्रिक्शन नहीं करेंगे ना आज? आज ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं ना, इसमें बचा हुआ है। फ्रिक्शन करना है Sir, स्टार्ट। D3 में भी doubt. और हमारा Yes, sir. क्या कहते हैं वो शूडो जो आदमी है वो भी आ गया है। क्या करते हैं, मैं भूल जाता हूँ यार चैटिंग बंद करने के लिए। तो ये सवाल D3 ले रहा हूँ।
तो देखो ऐसा सवाल ऑलरेडी किया था कि एक मैन है जो 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, उसको दिख रहा है रेन ड्रॉप्स आर सर फॉलिंग वर्टिकली। हाँ सर कोई तो भी मेरे नाम से एंटर किया था अभी। अच्छा, अरे अब भाई अब क्या ही करें, तुम लोग ही कर सकते हो, जो जिसका दोस्त है वो मना कर दे यार कि बहुत तंग कर लिया, अब रहने दो, है ना। अभी आर्य अग्निहोत्री के नाम से ज्वाइन किया था, लेकिन कैसे सर मैसेज मैं करूं। मैं वही देख रहा था, उसमें आया कि मेरे नाम से कोई और एंटर हुआ, इसलिए बता दिया आपको। हम्म। सर मेरे नाम से भी दो है। चलो देखना बच्चों, इसमें कहा है कि मैन जो है 2 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है एंड रेन appears टू फॉल वर्टिकली, तो वर्टिकल आ रहा है लेकिन कितना स्पीड है नहीं दिया है। एंड इन सेकेंड केस में व्हाट ही डिड, ही इंक्रीज हिज स्पीड टू 4 किलोमीटर पर आवर। बच्चों ये 4 किलोमीटर पर आवर कर दिया इस सेकेंड केस में। अब उसको रेन ड्रॉप किस एंगल पे आ रहा है, 45 डिग्री। 45 डिग्री पे। तो पहला केस में देखो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वो मैन के दौड़ने से चेंज नहीं होगा। तो सेकेंड केस में दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इन सेकेंड केस, और ये 45 है। ये बच्चों 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2√2। आया क्या समझ में। यस सर। यस सर। यस सर। कृष्णा नाम से ज्वाइन करना चाह रहा है, डबल तो नहीं है नाम। कृष्णा आर यू देयर, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। चलो बच्चों नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट क्लास में हमने ये हिंट दिया था कि क्या हम पढ़ाने वाले हैं। सो व्हेन wind will also blow, when wind is blow, अब बच्चों समझना, सपोज रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी बताओ कि रेन सपोज वर्टिकली फॉल हो रहा है, ऐसा कुछ है सिचुएशन, ठीक है। नाउ wind starts बच्चों ये कॉमन सेंस से बताना कि अभी बारिश हो रही थी बट हवा नहीं चल रहा था, और तुम्हें दिखा कि रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली। उसके बाद क्या हुआ, विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग ड्यू ईस्ट। क्या लगेगा बच्चों, अभी भी रेन ड्रॉप तुम्हें क्या दिखेगा, वर्टिकल दिखेगा या एंगल पे दिखेगा बच्चों। सर एंगल पर। एंगल पर। तो ये ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे रेन ड्रॉप्स जो फॉल करता है, द विंड इज ब्लोइंग इन दिस वे, तो रेन को इस डायरेक्शन में ड्रैग कर लेगा ना। यस सर। यस सर। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रेन ड्रॉप अब कैसा होगा, अब ऐसा नहीं हो करके, ये पहले वाला है डॉटेड में दिखा रहा हूं, ये पहले ऐसा था,
बट नाउ कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा बच्चों, इस डायरेक्शन में हो जाएगा. दिस विल बिकम्स वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. क्या समझ में आया? कुछ इधर आ जाएगा, नीचे भी आएगा और विंड के तरफ भी जाएगा. बच्चों एक चीज यहां से बताता हूं मैं, एक टर्म में लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड. ये जैसे हम लोग रिवर वाटर वाला किए थे ना, वैसा ही कंसेप्ट यहाँ भी है. रेन ड्रॉप जो फॉल हो रहा है वो एग्जैक्टली विंड के मीडियम में है ना. अगर विंड इस डायरेक्शन में जाएगा बच्चों तो रेन ड्रॉप्स को भी इधर ले जाएगा. आई बात समझ में? तो जो हम बात कर रहे थे कि रेन ड्रॉप का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वर्टिकल है, तो विंड के रेस्पेक्ट में भी वर्टिकल. अभी तो velocity of rain with respect to ground is equal to velocity of wind, rain with respect to wind. दोनों इक्वल है. कब? when wind is not blowing. आई बात समझ में? velocity of rain with respect to ground और velocity of rain with respect to wind दोनों सेम होगा if wind is not blowing. But once wind starts blowing, velocity of rain with respect to ground बच्चों चेंज हो जाएगा. जो तुमने कहा कि सर इधर ड्राइव हो जाएगा, लेकिन अगर कोई विंड में बैठ के देखेगा तो अभी भी उसको रेन ड्रॉप वर्टिकल ही दिखेगा. आई बात समझ में? जैसे रिवर वाला कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था. तुम रिवर अगर स्टिल वाटर है तो उसके रेस्पेक्ट में तुम कुछ स्विम कर रहे हो, तो जो रिवर के रेस्पेक्ट में तुम्हारा वेलोसिटी वही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, बिकॉज रिवर इज नॉट फ्लोइंग. लेकिन वंस रिवर इज फ्लोइंग, वाटर फ्लो कर रहा है, तो रिवर के रेस्पेक्ट में तुम्हारा वैसा ही वेलोसिटी है जो पहले था, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा. क्या ये रिलेट कर पाए? यस सर. ठीक है बच्चों. तो एक्चुअली वाटर जो है, रेन ड्रॉप जो है, विंड के मीडियम में एयर में कर रहा, वो मीडियम है. होल मीडियम मूव करेगा तो वो भी मूव कर जाएगा. तो यहाँ पे अब 3 टर्म में लिख रहा हूँ, देखो तुम लोग समझ में आ रहा हो तुम लोगों को. एक होगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड, एक टर्म होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और एक टर्म होगा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो ये टर्म तुम्हें क्लियर है. रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होता है, ये टर्म क्लियर है. और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड क्या है, ये अभी समझाया. हाउ द थ्री आर रिलेटेड, तो मैं लिख रहा हूं, देखो फॉर्मूला लिख रहा हूं. वी आर जी, बहुत ध्यान से समझना बच्चों. वी आर जी इज इक्वल टू वी आर डब्ल्यू, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट. तुम लोग कॉमन सेंस से ये सही आंसर बता दिया था. ये वाला पार्ट अभी तुम्हें ने बताया सर इधर हो जाएगा रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. वही अभी फॉर्मूला में लिख रहा हूं. लिखा? यस सर. अब Yes, सुनना, sir. एक बात सुनना बच्चों, एकदम जो कंसेप्ट क्लियर करने वाला है. इफ VWG will change, if VWG changes, अगर चेंज होता है, देन कौन सा टर्म चेंज होगा? VRG चेंज होगा या VRW चेंज होगा? सर RW चेंज होगा. डब्ल्यू. गलत कंसेप्ट है बच्चों. अभी तुमने कहा ना कि सर विंड ब्लो नहीं कर रहा था तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप वर्टिकल था. जब विंड ब्लो करना शुरू हुआ तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप इधर हो गया, तो VRG चेंज हो गया ना. यस सर. यस सर. तो VWG अगर चेंज होगा, देन VRG विल चेंज, बट VRW विल रिमेन सेम.
अब वहां पे कुछ डिफरेंट था बच्चों, इसको एकदम अच्छे से समझ के लिखना, क्योंकि बच्चों रेन में बैठ के देखोगे तो तुम्हें वो वर्टिकल ही दिखेगा, है ना। वर्टिकल फॉल करा तो वर्टिकल ही दे, जैसे मैंने अभी रिवर का बात कहा, रिवर के फ्लो के साथ अगर कोई जा रहा है तो उसमें तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो रिवर के फ्लो से चेंज नहीं होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे ये चेंज होगा। और ऐसे भी समझो बच्चों, हमने पिछला क्लास में बताया था, पिछले क्लास में ये था वी आर जी इज इक्वल टू वी आर एम मैन प्लस वी एम जी, ऐसा मैंने लिखा था। और कहा था कि मैन अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दौड़ना शुरू किया, ये कुछ अलग अलग वेलोसिटी से दौड़ेगा, तो ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा, वी आर एम चेंज। उसी लाइन पे तुमने यहाँ पे बोल दिया था वी आर डब्ल्यू चेंज, बट यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे मैं समझाता हूँ, यार तुम दौड़ोगे तो उससे रेन ड्रॉप का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा तुम्हारे दौड़ने से, बट जब हवा बहेगी, विंड विल ब्लो, वो एयर ड्रॉप को, रेन ड्रॉप को ड्रैग करके ले जाएगा, है ना। यस सर। Yes, sir. जो प्रैक्टिकल में देखते हो यही तो फिजिक्स ही है, वही तो समझा रहे हैं। तो अभी क्लियर? हमारे दौड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा, बट हनुमान जी चाहेंगे, पवन पुत्र जी, है ना, विंड, तो वो रेन ड्रॉप का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, बट हमारी क्या औकात है ना। चलो बच्चों, तो ये कंसेप्ट क्लियर ना? यस सर। Yes, sir. अब एक सवाल ले लेते हैं, तो सवाल लेते हैं तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करें बच्चों इफेक्ट ऑफ विंड। If raindrops are falling vertically, raindrops are falling vertically with respect to ground, falling vertically with a speed भी देता हूं, with a speed 6 km/h in absence of wind. बच्चों ये जो दिया है वेलोसिटी, ये एग्जैक्टली कह सकते हैं कि ये तो इनफैक्ट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड ही दिया है ना। जब विंड नहीं ब्लो कर रहा है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो है वही विंड के रेस्पेक्ट में। नाउ यस सर। wind starts blowing, due east with a speed 4 km/h. Find velocity of rain with respect to ground. At what angle a man should hold his umbrella to save himself? बोलो बच्चों, ये सवाल समझ में आया? यस सर। तो बच्चे बड़ा कम है। Yes, sir. हाँ, सवाल बच्चों बहुत ही सिंपल सा है। हमें फॉर्मूला लिख लेते हैं, वी आर जी जो है दैट इज इक्वल टू
VRW प्लस VWG। VWG कैसा है? ड्यू ईस्ट। कितना है? विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग ड्यू ईस्ट 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। और VRW ये कितना दिया हुआ बच्चों? ये 6। अभी तुम ही लोगों ने बताया, ये हो गया 6। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इन दोनों का समेशन है ये। सो दिस इज VRG। बच्चों एकदम अच्छे से समझो इसको। VRG का वैल्यू आर्य अग्निहोत्री कितना होगा? आर्य, आदित्य पाटिल। आदित्य तो सिंसियर बच्चा है, बता सकता है कितना होगा ये आंसर? सर 2√13। 2√13। बहुत ही बढ़िया। तो अगर सर ये सिंपल सा हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट √50। तो 4 स्क्वायर में 2 स्क्वायर बाहर ले लिया, 2 बाहर, ये बचेगा बच्चों 4, ये बचेगा 9। 2√13 will be answer. And आदित्य पाटिल सही एकदम। पूछेगा कि हमने पूछा कि किस एंगल पे वर्टिकल से उसको होल्ड करना पड़ेगा अम्ब्रेला, तो ये वाला एंगल होगा बच्चों, ये थीटा, मतलब ये थीटा, दैट मींस ये थीटा। तो टाइम थीटा कितना हो जाएगा? 4/6, 2/3। पता चला? ये क्लियर? यस यस सर। यस सर। अगर कह दिया जाए बच्चों नाउ a man is running due east with a speed 10 kilometer per hour. At what angle he should hold his umbrella? मतलब उसको बचना है पानी से। ये इन आउट बहुत होते रहते हैं। मैंने अभी कर दिया है ये, तो बहुत सारे बच्चे एग्जिट हो रहे हैं फिर ज्वाइन कर रहे हैं। बच्चों देखो यही इसी डायग्राम में मैं ड्रॉ करूंगा, देखना। अब देखो रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये वाला है बच्चों, इधर आ रहा है ना। विंड इज ऑल्सो ब्लोइंग, विंड इज ऑल्सो ब्लोइंग ड्यू ईस्ट। और वो आदमी भी किधर चलना शुरू किया? ईस्ट के तरफ। किस स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर से। अब बताओ हमारे चलने से, उस आदमी को चलने से रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो चेंज नहीं होगा। रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसा है, तो कैन वी से कि दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इन दिस केस। बोलो बच्चों। यस सर यस सर। यस सर अब अगर ये Yes, sir. देख लिया, इसी के बारे में पूछा कि किस एंगल पे आएगा, तो देखना बच्चों ये टोटल है 10, उसमें से ये चला गया 4, तो ये बचा 6, और ये भी 6 था ना? यस सर। ये यस 6 सर। था।
तो ये कितने एंगल पे आते दिखेगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री पे। तो आदमी को अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना पड़ेगा बच्चों? ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, ये एक्सिस हो गया, ये वर्टिकल से 45 डिग्री पे। दिस इज द वे ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। अगर कहा जाए कि एक दूसरा आदमी है जो ड्यू वेस्ट जा रहा है बच्चों 2 किलोमीटर पर आवर से, मान लो ये पर्सन बी है जो जा रहा है कितना से 2 किलोमीटर पर आवर से ड्यू वेस्ट, और बारिश हो रही है, हवा भी चल रही है, विंड इज ब्लोइंग 4 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। अब इसको रेन ड्रॉप किस एंगल पे दिखेगा? कहोगे सर रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो यही है, मैन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये है, तो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन बी। बोलो ये सही लिखा क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इसको भी कितने एंगल पे दिखेगा? जो डेटा दिए उसके अकॉर्डिंगली 45. Sir, 45. ये 45 और degree. ये पूरे बच्चों ये भी 6 ये भी 6 45 पे, दोनों को 45 पे दिखेगा। लेकिन इसको अम्ब्रेला कैसे रखना पड़ेगा बच्चों? वर्टिकल से ऐसा रखना पड़ेगा अम्ब्रेला, इस सेंस में, और इसको इस सेंस में। तो अभी कुछ क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो नेक्स्ट क्लास सॉरी नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। Sir, note करना है। ठीक है, ये नेटवर्क इशू है क्या? मतलब बच्चे एकदम फटाफट इन आउट हो रहे हैं। सर पावर कट ऑफ की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आपने अभी क्या सिखाया? एक बार वो थोड़ा शॉर्ट में समराइज कर देंगे? ठीक है, आगे कर देता हूँ मैं इस पूरे को फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं दूसरा पेज पे लेता हूँ, सवाल भी बताते जाऊंगा सॉल्यूशंस पे। बच्चों मैं ना दूसरा पेज ले रहा हूँ, मैं इस सवाल को फिर से बता रहा हूँ। देखो पहला कंसेप्ट ये लिखा हुआ था, ये जो डिस्कस किए कि रेन ड्रॉप जो है विंड के एब्सेंस में, रेन ड्रॉप इज फॉलिंग वर्टिकली विथ अ स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर in absence of wind। तो मैंने ये सिखाया बच्चों कि this will be the actually velocity of rain with respect to wind। फिर केस क्या हुआ? now wind starts blowing। आडिए ठीक है? यस सर। किस स्पीड से ब्लो कर रहा है? ड्यू ईस्ट विथ स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। पिछला सवाल ही ले रहा हूं बच्चों। तो हमने क्या कहा? हमने फॉर्मूला लिखा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये फॉर्मूला देखो, ये लिखने आना चाहिए, इसका समेशन है। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया है? 4 किलोमीटर पर आवर। किधर है? ड्यू ईस्ट। रेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड ये कितना है बच्चों? 6 किलोमीटर पर आवर। अब ये दोनों का समेशन ये VRG हो जाएगा। सो दिस इज VRG। यहां तक क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब उसका दूसरा केस लिया बच्चों, केस 1। एक आदमी है, सपोज ये मैन ए है,
ए जो है वो मूव करना शुरू किया, वी ए दैट इज इक्वल टू, मैंने कहा 10 किलोमीटर पर आवर से मूव करना शुरू किया, और किधर मूव करना शुरू किया, ड्यू ईस्ट। तो देखो बच्चों, इस ए के मूव करने से वी आर जी तो नहीं चेंज होने वाला, तो ये जो ब्लू कलर से ड्रॉ किया दैट विल रिमेन सेम। मैं यहीं से ड्रॉ करता हूँ, मैन का वेलोसिटी ये हो जाएगा, कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, दिस इज वी ए। अब इस मैन को रेन ड्रॉप कैसे आते दिखेगा, और इसे सर दोनों सेंटर का अलग रहेगा टाइम। हाँ, कितने कितने बच्चे किस सेंटर पे हैं वो सब देख करके करेंगे। अभी एक फॉर्म भरवाएंगे तुम लोगों से, कौन कौन सेंटर पे कौन अटेंड करना चाहोगे। सर मैं तो पक्का तो बच्चों ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6, और ये तो हमने अभी देखा ही था 6 था। तो सेकेंड केस में दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन बच्चों, विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन ए था। तो ये कितना एंगल पे आएगा बच्चों, ये 45 हो जाएगा, बिकॉज इक्वल इक्वल है। तो इसको दिखेगा कि रेन ड्रॉप्स आर कमिंग इन दिस वे, तो ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला लाइक दिस। आर ये क्लियर, ऐसे अम्ब्रेला रखेगा ये। यस सर। और एक दूसरा बच्चा था बी, बी क्या किया, बी ना ड्यू वेस्ट चलना शुरू किया, उसी सवाल में दिया था कि वो चल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से, ड्यू वेस्ट जा रहा है। तो इसको क्या दिखेगा, तो रेन का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यही रहेगा, तो बी के लिए दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो ये बच्चों ये 2 है और ये 4 है, तो इसके लिए भी ये 6 और ये 6, तो इसका भी 45 डिग्री आएगा, बट इसको अम्ब्रेला ऐसा रखना पड़ेगा, ऐसा, है ना। कुछ 3 रहता है तो ज्यादा होता है, ऐसे रखता है। आगे बात समझ में। यस सर। चलो, तो अभी हमने क्या कर लिया बच्चों, पढ़ लिया, इफेक्ट ऑफ विंड भी पढ़ लिया। अब एक सवाल आता है ऐसे कि मान लो एक ना ग्राउंड पे ना, एक अभी 15 अगस्त गया, तुमने झंडा फहराया है ना, तो ये झंडा जो फहरता है बच्चों, तो किस डायरेक्शन में ये फ्लटर करता है। तो तुम कहोगे अगर सपोज ये वेस्ट में जा रहा है, विंड इज ब्लोइंग ड्यू वेस्ट, तो ऐसा फ्लो करेगा बच्चों। VW अगर ड्यू वेस्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं। यस 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 सर। अगर मान लो कि विंड इज स्टार्ट्स ब्लोइंग लाइक ये इस डायरेक्शन हो गया बच्चों, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। और ऐसा झंडा है, और सपोज विंड इज ब्लोइंग ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, अगर ऐसा ब्लो कर रहा है तो कैसा झंडा फहरेगा बच्चों, बता सकते हो। तो विंड का डायरेक्शन इधर है बच्चों, इधर है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। कितना, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यही डायरेक्शन है ना। तो फ्लैग विल Yes, फ्लटर sir. इन दिस वे, समझ में आ रहा है क्या। यस सर। Yes, sir. अब चलो बच्चों, अब एक चीज समझना, क्या करो तुम ना बाइक पे बैठ जाओ, बाइक अच्छा बन नहीं रहा है। बाइक पे बैठ गया और एक आदमी ना एक झंडा ऐसे लिए हुए है, और सपोज विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ, विंड जो है वो किधर जा रहा है,
ड्यू नॉर्थ, एंड बाइक जो जा रहा है बच्चों वो ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, और ये झंडा लियो, तुम्हें क्या लग रहा है बच्चों ये किस डायरेक्शन में फहराएगा? ईस्ट। तुम जा रहे हो ईस्ट में, और ऐसे मतलब कोई आदमी खड़ा है, अभी एक आदमी ना झंडा लेके खड़ा है, तो उसका तो नॉर्थ के डायरेक्शन में फहर रहा होगा झंडा, क्योंकि ड्यू नॉर्थ जा रहा है विंड, है ना? सिंपल से सोचो ना, मैं अभी खड़ा हूं ऐसे, विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो झंडा ऐसे नॉर्थ की तरफ फहराएगा। और अब क्या किया, एक आदमी ने बाइक पे बैठ गया जो ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, तो सोच के बताना बच्चों कि किधर फहराएगा झंडा? नॉर्थ में, ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट। कि नॉर्थ ईस्ट में, कि नॉर्थ वेस्ट में? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट। कि नॉर्थ वेस्ट, कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। एकदम सोच के North बताना, east. एकदम प्रैक्टिकल सोचो कि तुमने बहुत North बचपन east. में ये सब काम किया है। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। वैसे तुम देखो, जिसने सोच के बताया वो सही सही बता रहा है, नॉर्थ वेस्ट में फहराएगा। अर्पिता मैसेज किए, सर आई एम सिक, आई कैन नॉट अटेंड लेक्चर। चलो कोई बात नहीं। तन्वी ज्वाइन कर ली? तन्वी आर यू देयर? तन्वी का मैसेज आया, सर प्लीज ज्वाइन में। अच्छा शायद अभी वेटिंग में तो नहीं हूँ। बच्चों एकदम नॉर्थ जो बताया, बी ऑप्शन सुदर्शन ने भी बताया, सब ऐसे बताया नॉर्थ वेस्ट। तो हुआ क्या, अब देखो हमने गाड़ी में बैठ गए बच्चों, और गाड़ी जो बाइक है वो ईस्ट के डायरेक्शन जा रहा है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू बाइक, ये निकालता हूं मैं। तुम कहोगे सर ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या ये सही लिखा क्या एक्सप्रेशन बच्चों? Yes, sir. यस सर। अब कहोगे सर ये क्यों चाहिए, व्हाट इज दिस, एकदम समझना है, क्योंकि ऐसे सवाल ना बच्चे डाउट पूछते हैं कि झंडा किधर फहराएगा, है ना? तो एक्चुअली में हमारे रेस्पेक्ट में, बाइक के रेस्पेक्ट में विंड का डायरेक्शन क्या है? जिधर विंड का डायरेक्शन रहेगा बच्चों, वही उसी डायरेक्शन में द फ्लैग विल फ्लटर। इसलिए मैंने ये निकाला। तो देखो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर है बच्चों? नॉर्थ, नॉर्थ है ना? मान लो इसका कुछ वैल्यू दे दिया, समथिंग नॉट, वी नॉट, सपोज वी नॉट है नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो वी नॉट ड्यू नॉर्थ है, और माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड किधर है? ड्यू ईस्ट है, उसका भी वी नॉट ही ले लेता हूँ, तो वी नॉट ड्यू ईस्ट है बच्चों। एक काम करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शंस को ले लेते हैं जे कैप, और इस डायरेक्शंस को ले लेते हैं आई कैप। तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट जे कैप माइनस वी नॉट आई कैप। इसका मतलब हो जाएगा वी नॉट जे कैप माइनस आई कैप बच्चों। जे कैप माइनस आई कैप तो इधर हो जाएगा ना, ये वेस्ट हो जाएगा, Yes, sir. तो इधर जाएगा। यस समझ सर। में आया क्या? सो नॉर्थ वेस्ट Yes. विल बी द आंसर। एक सेकंड। हाँ मैम, हेलो। हाँ मैम, हाँ मैम मैं क्लास में हूँ, नईम सर का कॉल आ रहा है।
हाँ बच्चों, तो ये समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी लिखना क्या है बच्चों कि किसी भी ये पूछेगा कि फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लैग करेगा, तो जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं जहां पे फ्लैग है उसके रेस्पेक्ट में विंड का वेलोसिटी निकालना है। जैसे कि और एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज देयर इज शिप और लेट्स की दिस इज गोइंग ड्यू ईस्ट। ठीक है, ठीक है बच्चों, शिप इज moving due east with a speed 20 km/h. Okay, and a flag installed on the ship find velocity of wind if it is given that flag fluttered due एक सेकेंड इसको ले लेते हैं 30 डिग्री वेस्ट ऑफ ईस्ट ऑफ साउथ के जगह पे, एक सेकेंड लिखना रुकना बच्चों, इसको ना वेस्ट ले लेता हूँ, वेस्ट ऑफ साउथ। इफ फ्लैग फ्लटर ड्यू साउथ if ship is at rest। तो ये सवाल को देखो, सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है, a flag installed on the ship is fluttering at 30 degree west of south। ठीक है, find velocity of wind if it is given that flag flutter due साउथ, ये साउथ लिखा हूं, इफ शिप इज एट रेस्ट। तो ये क्या बताना चाह रहा है बच्चों, फ्लैग फ्लटर ड्यू साउथ इफ इट इज एट रेस्ट। तो ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, Direction of wind. वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है बच्चों वो किधर है, क्योंकि जब शिप रेस्ट में है तो वो ड्यू साउथ फ्लटर कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो ड्यू साउथ, बट कितना है इट इज नॉट। तो उसको निकालना है कि क्या वैल्यू होगा, उसके लिए ये इंफॉर्मेशन दिया बच्चों।
when ship is moving with this speed 20 km/h, लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू शिप निकालना है। ये हो जाएगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, सपोज वेलोसिटी ऑफ विंड इज VW, लेकिन बच्चों ये किधर है, ड्यू साउथ, ले लेते हैं माइनस जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 20 आई कैप इस डायरेक्शन को ले रहा हूं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इधर आई कैप ले रहा हूं, इधर जे कैप ले रहा हूं। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिप जो है वो कितना है बच्चों, VW माइनस जे कैप माइनस 20 आई कैप। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो देखना यहाँ पे VW माइनस जे कैप इधर और 20 माइनस आई कैप इधर है। ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, ये बच्चों 20, ये है VW। इसका रिजल्टेंट के बारे में कहा है, क्या कहा है ये 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब ये एंगल दिया बच्चों, ये एंगल, ये कितना है 30 डिग्री, साउथ से 30 डिग्री। इसका मतलब tan थीटा अगर ले लें tan 30 डिग्री, तो तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा tan 30 क्या हो जाएगा बच्चों, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला ये पार्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये 20 और VW, सो 20 बाई VW। tan 30 हो जाएगा बच्चों 1/√3, this implies VW is 20√3। बोलो ये क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, Yes, sir. चलो बच्चों, तो अभी अब क्या हुआ, हमारा थ्योरी पार्ट हो गया बच्चों। विंड का वेलोसिटी लिख लिया, फ्लैग का फ्लटरिंग का कंसेप्ट डिस्कस कर लिया। अब क्या बचा, अब ना कुछ अच्छे सवाल होते हैं रिलेटिव मोशन में, बड़े अच्छे सवाल हैं। तो काइनेमेटिक्स में बहुत टफ सवाल अभी तक नहीं कराए हैं, बाद में जब रिविजन कराएंगे तो और टफ सवाल करवाएंगे। एक आध दो टफ सवाल ले लें आज, एक आध दो Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. थोड़ा सा ले लेते हैं टफ सवाल एक आध। तो क्या करते हैं, मिसलेनियस टाइप के सवाल लेते हैं, कंसेप्चुअल बहुत सारे सवाल हैं, टाइम के साथ कराऊंगा। बड़ा फेमस सवाल है बच्चों, और ये देखोगे तो तुम्हारा HC वर्मा में लास्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल, और HC वर्मा ने अभी ट्राई करना है, लास्ट 5-7 सवाल एक्सरसाइज का आज करके आना, या HC वर्मा कोई भी ट्राई करो और कंप्लीट करो बच्चों। एक दिन HC वर्मा का डाउट लेता है, जितने सवाल होता है पूरा सारा कंप्लीट करो। एंड पहले क्या करो, HC वर्मा का एक्सरसाइज कर लो। एक्सरसाइज पहले कंप्लीट, सॉरी पहले सॉल्व एग्जांपल कर लो, सॉरी फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल कर लो और देन एक्सरसाइज। क्लियर? Yes, sir. लास्ट सॉल्व एग्जांपल में कर रहा हूँ बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, ट्रिकी सवाल है। तो देयर आर 3 पार्टिकल्स, 2 सवाल लूंगा, दोनों बहुत ही कंसेप्चुअल। जिसको नहीं समझ, ये सवाल तो समझ में आएगा ही। देयर आर 3 पार्टिकल बच्चों, एक पार्टिकल यहाँ है A और ये बच्चों है B एंड दिस इज C।
तीन दोस्त हैं। अब ए को ना बी से मिलना है। ए जो जा रहा है बी की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। और अभी तीनों जो है एक ट्रायंगल के वर्टिसेस पे है। तो एक इधर जा रहा है बच्चों, बी से मिलने जा रहा है बी की तरफ, बट बी को जो है ना वो सी से मिलना था, तो बी इज मूविंग टुवर्ड्स सी। बी किधर जा रहा है, सी की तरफ, और सी को बी से नहीं मिलना था, सी को तो ए से मिलना है, और सी जो है वो ए की तरफ जा रहा है वी स्पीड से। समझ में आया क्या है सवाल? यस सर। ए बी की तरफ, सर बी की तरफ, Yes, सी sir. ए की तरफ। ये कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? मूवी भी देखते हो ना? चलो बच्चों, तो क्या है, ऐसा कुछ मूव कर रहा है। अब देखो बच्चों, ये बी जो है ना थोड़ा सा आगे चला जाएगा। अब ए थोड़ी ऐसे ही जाएगा, ये देखेगा बी आगे चला गया तो ए अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, तो ए का पाथ ऐसा हो जाएगा, है ना। बी मूव कर रहा, बी का डायरेक्शन अलग होगा तो ए भी उसको पीछे कर रहा है। बी भी देखेगा कि सी भी एक लाइन पे नहीं, तो ऐसे आ जाएगा, और सी कुछ ऐसे आ जाएगा बच्चों। तो ये जो है ना इसका पाथ बड़ा आर्बिट्ररी होगा, लेकिन किसी भी मोमेंट पे तीनों का स्पीड इक्वल इक्वल है, तो अभी भी किसी न किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के ही वर्टिसेस पे होगा। होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। तो Yes, अभी sir. देखो, Yes, मान लो sir. किसी टाइम पे ऐसे मूव करते बड़ा आर्बिट सा पाथ होगा, यहाँ पहुंच गया, तो ये अभी इधर जा रहा है इस मोमेंट पे, ये अभी इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है वी स्पीड से। और ऐसे करते 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 तुम्हें क्या लग रहा है, ये फाइनली कहाँ मिलेंगे? तीनों एक साथ ही मिल जाएंगे, सर सेंटर पे। सेंट्रॉइड पे उसके मिल जाएंगे, है ना। सो फाइनली they meet together at centroid of the triangle. तो सवाल ये है कि फाइंड टाइम व्हेन दे मीट। बच्चों बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चों, और ये डिस्टेंस इनिशियल जो है t इक्वल 0 पे, ये L साइड लेंथ के ट्रायंगल पे है, L साइड लेंथ पे। इज इट क्लियर? सवाल समझ में आया क्या? Yes, sir. मैं फिर से एक ट्रायंगल बना रहा हूं बच्चों, क्योंकि उसमें बहुत कुछ लिख दिया, तो उसको समझाने के लिए दूसरा दिखा रहा हूं। ए जो है इधर जा रहा है V से, B जो है इधर जा रहा है V से, और C जो है इधर जा रहा है। ए और B के बीच में अभी डिस्टेंस जो है वो है L। अगर मैं बात करूं कि इसको एक काम करते हैं, ए और बी का रिलेटिव मोशन देखते हैं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल। मैं सवाल पूछता हूं, सॉल्यूशंस लिख रहा हूं। व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी along line joining A and B, line joining the two particle। तुम कहोगे सर ये तो V इसी डायरेक्शन में है, और इसका V का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर कितना V cos 60, और दूसरा तो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन में कोई बता सकता है कि V रिलेटिव V प्लस V cos 60 होगा या V माइनस V cos 60 होगा बच्चों? प्लस आएगा। V cos. प्लस ना, दोनों नजदीक आ रहा है ना, जल्दी मिल जाएगा ना,
रिलेटिव वेलोसिटी ग्रेटर होगा। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. कहोगे ये तो सर अभी है, लेकिन इस समय क्या रहेगा अगले मोमेंट पे? तो मैं कहूंगा देखो अभी लाइन ज्वाइनिंग ये हो जाएगा, तो अभी ये भी अभी भी 60 डिग्री है, तो अभी भी लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग दोनों पार्टिकल को मिला दिया इस लाइन के लॉन्ग, अभी भी इतना ही रिलेटिव वेलोसिटी है। मतलब ये v प्लस वी बाई टू 3v/2, ये हर मोमेंट पे उस दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग इतना ही रिलेटिव वेलोसिटी है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वो Yes, इस रेट sir. से एक दूसरे का नजदीक आ रहा है बच्चों। शुरुआत में डिस्टेंस l था और हर मोमेंट पे ये इस स्पीड से नजदीक आ रहा है, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी ये टाइम हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और सवाल हो गया Yes, बच्चों, sir. Yes, solve। sir. हो गया ये सवाल सॉल्व। 12/3v विल बी द आंसर, इतने टाइम के बाद मिलेगा, है ना? सर एक बार रिपीट कीजिए ना, डिस्कनेक्ट हुआ। चलो वरद, क्लियर हुआ क्या तुम्हें? सर थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, ठीक है। एक बार और बता देते हैं, जब 100% क्लियर करना, आज ये क्लियर करके ही जाते हैं। ये ट्रिकी सवाल है बच्चों, जेई मेन में एज इट इज यही सवाल पूछा जा सकता है। आईआईटी में पूछेगा तो थोड़ा चेंज करके पूछेगा, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। ये जा रहा है बच्चों V से इधर, ये जा रहा है V से इधर, ये 60 डिग्री पे है, तो ये A और B मिलेगा। इसका मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस है अभी L, और एक तो उसी लाइन पे मूव कर रहा है, दूसरा किसी एंगल पे मूव कर रहा है, तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है? V cos 60। और तुम ही लोगों ने बताया कि सर अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, एक दूसरा पार्टिकल इधर आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। बताया था कि नहीं? 8 meter per second. Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो यही लिखते हैं VA माइनस VB, लेकिन ये अगर पॉजिटिव लेंगे तो ये निगेटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाता है बच्चों, तो ये 8 आ जाता है। ये सबको क्लियर है? तो मैंने लिखा sir. व्हाट इज Yes. वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी, और हमारा कंसर्न अभी दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग है। इस लाइन के लॉन्ग कितना है? तो हो जाएगा V प्लस V cos 60 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 3v/2। चलना है L डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी L है, इस स्पीड से नजदीक आ रहा है, तो टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। वरद अभी क्लियर क्या? यस सर। Sir. चलो बच्चों, जो सिंसियर बच्चे अभी नहीं जाएंगे, बिकॉज अभी भी कहानी बहुत सारा बाकी है अभी। इसी सवाल को ना मैं एक और तरीके सॉल्व करता हूँ, जो HC वर्मा भी एक और तरीके, 2 तरीके सॉल्व किया है, दोनों मैं भी कर लेता हूँ। सो दिस इज मेथड 2, उसी सवाल को सॉल्व करने का, सोचने का अलग तरीका। ये V से जा रहा है, ये डिस्टेंस है L। बच्चे वर्मा ने बताया कि यार तीनों पार्टिकल फाइनली मिल कहाँ रहा है, यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं? फाइनली तो यहीं पे मिल रहा है ना, तो ये A जो है वो फाइनली यहाँ पहुंच रहा है, तो इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है इसका? इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स सेंट्रॉइड कितना है? तो ये एंगल हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री।
तो वेलोसिटी ऑफ ए टूवर्ड्स सेंट्रॉइड, ऐसा लिख दिया। तो बताओ क्या लिखूं, v cos 30 cos 30 या v। लेकिन कहोगे सर ये तो कुछ देर बाद चेंज हो जाएगा, कुछ देर बाद यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। अब तो ट्रायंगल ऐसा रहेगा, अब तो इसका वेलोसिटी इधर रहेगा टुवर्ड्स सेंट्रॉइड। अभी भी कितना रहेगा वेलोसिटी बच्चों, टुवर्ड्स सेंट्रॉइड अभी भी v cos 30। V cos 30 मतलब इसको इस डायरेक्शन में सेंट्रॉइड की तरफ हमेशा इतना ही वेलोसिटी है, सेंट्रॉइड की तरफ हमेशा इसी स्पीड से जा रहा है। तो अगर सेंट्रॉइड का डिस्टेंस सपोज x है और हमेशा वो उस डायरेक्शन में इसका इतना ही स्पीड है, तो व्हाट विल बी टाइम, बोलो ये सही लिखा। yes Yes, sir. yes sir अब कहोगे सर ये x होगा कितना, तो मैं कहूंगा देखो ये 30 डिग्री है, ये x है तो ये भी x है। सेंट्रॉइड का डिस्टेंस बच्चों निकालना है कॉर्नर से। कुछ बच्चे को फॉर्मूला पता रहता है, कुछ बच्चों को नहीं पता है, तो मैं बता रहा हूँ ये 30 तो ये भी 30। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज x cos 30। देखना बच्चों x cos 30 ये भी x cos 30 है, तो क्या लिख सकते हैं 2x cos 30 कितना हो जाएगा, इज इट l, yes यहाँ से आ Yes, जाएगा sir. 3l/2, l/√3 आ रहा होगा x, चेक इट। तो टाइम हो जाएगा Yes, बच्चों l/√3 इंटू v, और cos 30 होता है 3/2, हो जाएगा 2l/3v। यही आंसर पहले भी आया था 2l/3v। yes दूसरा मेथड समझ में आया क्या, yes Yes, sir sir. sir और एक चीज और क्या देखा, कॉर्नर से सेंट्रॉइड के बीच का डिस्टेंस इक्विलैटरल ट्रायंगल में साइड लेंथ बाय √3, ये भी ध्यान में रखना, ये भी सीखने वाली चीज। अब बच्चों ये एचसी वर्मा में कर दिया है, बुकलेट में थोड़ा सा आसान सवाल कर दिया, मॉडिफाई कर दिया है। टेस्ट में भी ऐसा सवाल मैं पूछ सकता हूँ, और ये तुम लोग बता सकते हो अगर समझ में आ गया तो। बच्चों 4 दोस्त हैं A B C, 4 दोस्त हैं बच्चों। A B की तरफ जा रहा है, A की दोस्ती B से है, A B को पसंद करता है, बट B की दोस्ती C से है, C की दोस्ती D से है, और D बेचारा A की तरफ जाना चाह रहा है। बताओ ये ऐसे मूव करें तो किसी भी टाइम पे ये थोड़ा सा आगे चला गया, ये थोड़ा इधर चला गया, ये थोड़ा इधर चला गया, ये थोड़ा इधर चला गया, तो किसी भी टाइम पे अगेन ये किसी स्क्वायर के ही वर्टिसेज पे होंगे, स्क्वायर थोड़ा टिल्टेड टाइप से होगा ऐसा। और ऐसे करते करते फाइनली कहाँ मिलने वाले हैं, Center. centroid इसके सेंटर, सेंट्रॉइड ट्रायंगल का बोलते हैं, इसका तो सिंपली सेंटर का। इसमें पूछा जाए बच्चों कि व्हाट इज द टाइम व्हेन दे विल मीट। बच्चों इसको भी दोनों तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग, कितना है बच्चों v की v/2, 3v/2, 3v/2. भैया ये स्क्वायर है, ये 90 डिग्री है, इसका वेलोसिटी इधर, इसका तो 90 डिग्री पे, इधर तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है, इसको तो मतलब ही नहीं है। बेचारा अकेले ए जा रहा है इधर, तो रिलेटिव वेलोसिटी इज v। रियलाइज हुआ क्या, Yes, sir. तो टाइम कितना लगेगा l/2, कितना सिंपल से। ये पहला मेथड से, तो सर दूसरा मेथड से करके मुझे दिखाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहूँगा ठीक है दूसरा मेथड से। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, ये डिस्टेंस बताओ सेंटर से कॉर्नर का,
L/√2। इसका वेलोसिटी है v, टुवर्ड सेंटर कितना वेलोसिटी हो जाएगा v cos 45। टाइम कितना लगेगा, L/√2 चलना है, L/v यहां भी आ गया। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. मैंने इतना Yes, बता sir. दिया बच्चों, मैंने इतना सारा बता दिया, बट आईआईटी वाले को मन किया कि नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 6 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं, 6। ए बी सी डी ई एफ। बच्चों ए जो है बी की तरफ जा रहा है, बी से बी जो है सी की तरफ जा रहा है, सी डी की तरफ, डी ऐसे जा रहा है, और फाइनली ये सेंट्रॉइड पे तो मिलेंगे ही, इसके सेंटर पे कहेंगे। ये पता है ये एंगल ना 60 डिग्री हो जाता है। साइड लेंथ अगर सपोज ए है, साइड लेंथ ऑफ रेगुलर हेक्सागन, अभी 6 पार्ट की वर्टिसेस पे, ऑल आर मूविंग विद स्पीड c, heading the neighbor one। तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितना टाइम लगेगा कोई इसमें बता सकता है? What will be relative velocity in this case along the line joining? V minus V cos 60. v minus v cos 60। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जवाब है, v minus v cos 60, बिकॉज ये आगे जा रहा है, ये नजदीक जा रहा है। सो v minus v by 2, v by 2, a divided by v by 2, that is 2a by v। मजा आया इस सवाल में? Yes, यस sir. सर। यस सर। तो ये अच्छे से Yes, समझ में आ गया बच्चों? ये सवाल एक तो सीख के जाओ,